हाँ दोस्तों, यदि हम अपनी फसलों में वाटर मैनेजमेंट अर्थात पानी का जो मैनेजमेंट है, पानी की जो व्यवस्था है, यदि ठीक से रख लें तो हम अपनी पैदावार डबल कर सकते हैं। और यदि मैनेजमेंट बिगड़ जाता है पानी का, हम पानी की सही से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो पैदावार आधी भी रह सकती है। आज इसी के बारे में जानेंगे और सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की फसल में। तो दोस्तों, गन्ने की फसल में भी पानी का मैनेजमेंट ठीक से रहना चाहिए। यदि पानी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं रहता है तो हमारी फसल बुरी तरह प्रभावित होती है। हाँ दोस्तों, ये जो फसल है गन्ने की, ये पानी की आवश्यकता तो इसे होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि पानी खड़ा कर दिया जाए, पानी पूरी तरह भर दिया जाए। यदि पानी की व्यवस्था ठीक से करते हैं तो हमारी जो पैदावार बढ़ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं जब हमारे गन्ने की बुवाई होती है। उस समय हमारे अधिकतर किसान जो सूखे में बुवाई करते हैं और उसके बाद पानी देते हैं। यदि पानी उस समय हल्का हल्का देते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं, तो उससे जो हमारे गन्ने का जमाव है वो ज़्यादा आता है। कुल मिलाकर जो हमारी पैदावार है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं जिस समय हमारे गन्ने के जो कल्ले हैं निकलते हैं, अर्थात जो ज़्यादा मात्रा में टिनर्स उस समय निकलते हैं, उस समय भी पानी की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। और जो पानी है न तो कम रहना चाहिए न ज़्यादा रहना चाहिए, अर्थात नमी बनी रहनी चाहिए लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं जो ड्रिप सिस्टम है, अर्थात ड्रिप द्वारा हम सिंचाई करें तो जो गन्ने में जो कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और हमारी पैदावार हमें डबल मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सभी किसान ये काम नहीं कर सकते, ड्रिप नहीं तो लगा सकते हैं और ना ही लगाने की हमारे अधिकतर किसान कोशिश करते हैं। कुछ ही किसान, लगभग चुने किसान ही इसकी व्यवस्था करते हैं, ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था करते हैं। तो उससे जो पानी की जो व्यवस्था है वो ठीक से रहती है और हमारे जो गन्ने की जो पैदावार हमें ज़्यादा मिलती है। जब हमारा फसल तैयार हो जाती है, अर्थात जमकर तैयार हो जाती है और उसमें कल्ले निकलते हैं, तो उस समय हमारे किसान भाई कुछ ऐसे होते हैं कि उसे पानी को भर कर देते हैं, अर्थात जो पानी है उसमें खड़ा कर देते हैं फसल में। तो कल्ले निकलने की जो व्यवस्था है वो भी भंग होती है, अर्थात उससे कल्ले कम निकलते हैं। और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा जो उसमें नुकसान होता है, जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ठीक से नहीं पनप पाते हैं। ठीक से जो हमारी जो फंगस होती है, जो लाभदायक फंगस होती है या लाभदायक जो बैक्टीरिया होते हैं वो ठीक से नहीं पनप पाते हैं, जिससे जो हमारी पैदावार हमें कम मिलती है। यदि हम वाटर मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था ठीक से करें तो हमारी जो पैदावार बढ़ सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो गन्ने की फसल में है पानी का जो मैनेजमेंट है वो ठीक से रहे, पानी की नमी बनी रहे, लेकिन ज़्यादा पानी खड़ा नहीं कर दें। यदि पानी ज़्यादा खड़ा होता है तो जड़ों का विकास भी उससे रुक जाता है, फंगस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जब फंगस आती है तो आप जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है और उससे हमारी जो फसल की जो पैदावार है वो प्रभावित होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं सब्जियों के बारे में। जब हमारे किसान भाई सब्जियों की फसल करते हैं तो उसमें अधिकतर किसान जो ड्रिप सिस्टम नहीं लगाते हैं, जबकि ड्रिप सिस्टम यदि सभी किसान कर लें तो उससे जो हमारी पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि उससे जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी हमारी फसल को मिलता है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम इसमें घोल कर दे देते हैं, तो उससे भी जो हमारी फसल अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे जो अधिकतर किसान होते हैं वो पानी फसल में खड़ा कर देते हैं। विशेषतर जो गर्मियों का सीज़न होता है उस समय ज़्यादा पानी दे देते हैं कि जितना ज़्यादा पानी देंगे तो ये गर्मी से लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ेगी, तो पानी ज़्यादा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा नुकसान होता है। जब हम अपनी फसल में पानी भर देते हैं और जब टेम्परेचर हाई होता है, दिन में तेज़ धूप होती है, तो वो पानी उबल जाता है, अर्थात जो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है, जड़ों का नुकसान होता है। और जो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, उनकी जो पैदावार है वो कम होती है, अर्थात उनकी संख्या घटती है, जिससे भी हमारी पैदावार काफ़ी प्रभावित होती है। और दोस्तों, कभी कभी इससे पीलापन भी हमारी फसल पर आता है, उससे हमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के जो टॉनिक होते हैं या पीजीआर वगैरह होते हैं वो हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, जिससे हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है, उसकी अपेक्षाकृत जो पैदावार है वो कम हो जाती है। कुल मिलाकर हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो हमारा घट जाता है
और हमें जो पैदावार जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और दोस्तों, इस फसलों में जो विभिन्न प्रकार से सब्जियों की फसल होती हैं, जैसे टमाटर की फसल है, बैंगन की फसल है, गोभी की फसल है, मिर्च की फसल है, या सब्जी की कोई भी फसल है, चाहे बेलदार सब्जियां हों, उनकी जो फसल है तो उनमें पानी का जो मैनेजमेंट है, पानी की जो व्यवस्था है वो ठीक से रहनी चाहिए। नमी बराबर बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। और दोस्तों, हमारे किसान भाई उसमें सुबह के समय पानी दे देते हैं, लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तो उस समय जब तेज़ धूप पड़ती है तो उससे जो टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है, अर्थात पानी गर्म हो जाता है, उससे हमारी जड़ें प्रभावित होती हैं फसलों की, और जड़ें प्रभावित होने से फंगस पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है, अर्थात फंगस ज़्यादा आती है, इसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और सब्जियों में ख़ास तौर से, और लेकिन सभी प्रकार की फसलों में इस बात का ध्यान रखें, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखें, जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो दोपहर के बाद अर्थात शाम के समय करें तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जब हम पानी कर दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो हमारा जो पानी है वो शाम तक या पूरी रात वो जो पानी शुष्क हो जाता है, और जब दोपहर आता है अगला तो पानी गर्म नहीं हो पाता है, जिससे हमारी जो जड़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। कुल मिलाकर हमें जो पैदावार ज़्यादा मिलती है, और जो एक्स्ट्रा खर्च है जो फंगस की दवाओं पर वो भी बच जाता है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, जब हमारी फसल होती है जिस शरदकालीन, अर्थात जब सर्दियों में फसल होती हैं, सब्जियों की फसल होती हैं, तो उस समय हमारे किसान भाई कभी कभी ज़्यादा पानी दे देते हैं, और ज़्यादा पानी देने से उसकी जो वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि दोस्तों, उस समय टेम्परेचर घट जाता है, काफ़ी कम होता है टेम्परेचर, सर्दी होती है, और ज़्यादा पानी देने से हमारी फसल की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। इस वृद्धि को बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पीजीआर, विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड्स लगाने पड़ते हैं, जिससे हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारी धान की फसल है या गेहूं की फसल है, उसमें भी ये निर्भर करता है। जिस समय हम अपने गेहूं की फसल बोते हैं और उसके बाद जो पहला पानी देते हैं, तो कुछ किसान भाई ज़्यादा पानी दे देते हैं, और ज़्यादा पानी देने से जो कल्लों की संख्या है उस पर असर पड़ता है, अर्थात कल्ले कम निकल पाते हैं। उसी प्रकार जो धान की फसल है उसमें भी ये लागू होता है। जब हमारी जो फसल 15-20 दिन की हो जाती है तो उस समय इसमें टिलर्स निकलने शुरू होते हैं, अर्थात जो ज़्यादा कल्ले निकलते हैं वो इसी समय निकलते हैं। और यदि उस समय ज़्यादा मात्रा में पानी खड़ा रहे तब भी हमारे जो कल्ले हैं वो कम निकल पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे सब्जियों की फसल हो, या फिर जो अनाज की फसलें हैं, गेहूँ हैं या धान है या दूसरी फसलें हैं, ये सभी पर लागू होती है। और आप ज़्यादा पैदावार लेने के लिए ये कोशिश करें कि ड्रिप सिस्टम लगाएं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।